रोज की तरह इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बिहार पुलिस 2025 के लिए कराए जाते हैं। एक बात और, यह मैथ की है जो छोटी है जो सीरीज है आपके एग्जाम अर्थात 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी आप सबको भी पता है आपका जो एग्ज़ाम है वह 16 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में समय जान लीजिए एकदम नए के बराबर बचा हो। अरे एक बात, इस क्लास में जो मैथ के जो 5 क्वेश्चन जो शामिल किए जाते हैं आपके जो बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आए थे सेम उसी पैटर्न का एंड उसी लेवल का क्वेश्चन रखा जाता है। बाकी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहा कि भैया आपका समय बहुत ही कीमती है और आपके एग्जाम में अब समय तो 1% नहीं बचा है। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2.1/2 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है। पहली बात तो यह है वह संख्या अगर ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है किसी संख्या के, तो भैया वो का मान लेता है यक्स। अब यक्स जब मान लेते हैं तब इसी यक्स का 3/4 तो भैया 3/4 से गुणा करा देते हैं, फिर का अर्थात मल्टीप्लाई 1/2 हम लिख देते हैं। अब बोला है 10 का 2.1/2 के बराबर है। जब भैया बराबर से बराबर इक्वल का साइन लगा देते हैं। 10 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 1 5/2। अब हम एक का लेते हैं साल, अर्थात 2 1 2 2 5 10। अब भैया इधर आके सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 1 3 और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x बटे 4 दूनी 8 बराबर 5 5 25। अब एक बात, अब हम 8 का 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 3x बराबर अब 25 8 200 हो जाएगा। अब x का जब मान निकालेंगे तो 200/3। पहली बात तो यह है अगर हम A B C एंड D वाला अगर हम ऑप्शन देखेंगे, पहली बात तो यह भिन्न में है और A B और D वाला ऑप्शन भिन्न में नहीं है, तो भैया ये एकदम कट गई हैं। जब ये एकदम कट जाएंगे तो भैया सी वाला होगा। कहा है कि ये भिन्न में और ये मिश्र भिन्न में। अगर हम मिश्र भिन्न में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यही आएगा, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भैया सॉल्व करेंगे। अब 200/3 हमको लेके आना है न्यूमरेटर या अंश में 200। अब यहाँ पे लिखा 66 सही 2/3, अर्थात कहने का मतलब है अगर 66 में अगर हम 3 से भैया गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 198, यानी कि 66। अब 198 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200, अर्थात 66 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। एकदम स्मार्ट अप्रोच अपनाना, ये नहीं कि तुम सॉल्व करने ही बैठ जाएंगे। पहली बात तो जब ये भिन्न में था तो A B एंड D वाला ऑप्शन भिन्न में है ना, तो कहाँ पूरा सॉल्व करके, बाकी हम सॉल्व भी कर लिए हैं तो यही आएगा आंसर हमारा 66 सही 2/3 आंसर। और ये क्लास 8वीं है मैथ की बिहार पुलिस 2025 के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है कभी भी जब परसेंटेज में वृद्धि या कमी होती है तो भैया वह हमेशा 100 पर ही होती है। जैसे कि अगर कमी होगी तो 100 में भैया माइनस होगी और वृद्धि होगी तो 100 में ही प्लस होगी। जैसा कि यहाँ पे भैया हुआ पहली बार 20% की वृद्धि, तो भैया 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 120%। जान लीजिए कोई फार्मूला नहीं है, मात्र ट्रिक है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब जब हम 100 में जब 20 जोड़ेंगे वृद्धि हुई तो भैया आ जाएगी 120%, यानी कि 120 गुणे अब दोबारा हुई है भैया 10% की कमी, तो भैया 100 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे आ जाएगा 90%, यानी कि 120 गुणे 90। अब परसेंटेज में ज्ञात करना तो भैया परसेंटेज का मतलब होता है तो 100, तो 100 से भैया इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक वैल्यू अर्थात 12 108%। अब कहने का मतलब ये है अब हम यह देखेंगे कि यह 100 से कितना ज़्यादा, अगर कम होता तो भैया 100 में से माइनस करते, अब ये 100 से ज़्यादा है तो भैया 100 इसमें से घटा लेते हैं, यानी कि 108 में से जब हम 100 घटाएंगे आ जाएगा 8%। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 8% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। पहली बात तो यह है
आपको एक नहीं आपको 50 बार बताया जा चुका है कि जब कभी भी औसत दिया रहता है तो पहले सबसे हमारा काम यही होता है उसका योग निकालना। जैसे कि अब यहाँ पे यह दिया गया है कि 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, तो भैया हम 20 छात्रों के वजन का पहले हम कुल योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या, यानी कि औसत यानी कि 21 किलोग्राम गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात टोटल है 20 छात्र। अब हम करा देते हैं गुणा 21 दूना 42, उसके बाद लगा देंगे एक भेली, अर्थात कहने का मतलब यह है अब यह 20 छात्रों के कुल वजन का योग निकल करके आया है 420 किलोग्राम। लेकिन आगे बोला है यदि उनमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता। तो पहले भैया हम निकाल लेते हैं योग, लेकिन यही बोला है अब 20 छात्रों की संख्या में जब अध्यापक भी एक आ जाते हैं तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है जब हम योग अगर निकालेंगे तो कहने का मतलब ये कि पहले जो औसत वजन था 21 किलोग्राम था, अब जब अध्यापक के आने से जब औसत वजन 1 किलोग्राम जब और अधिक हो जा रहा है तो भैया 22 हो जाएगा। योग बराबर ही होता औसत गुणे संख्याओं की संख्या, यानी कि 22 गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात कहने का मतलब यह है पहले 20 छात्र थे, अब जब एक अध्यापक जब और शामिल हो गए तो 20 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएंगे भैया 21, यानी कि छात्र और अध्यापक को मिला करके अब 21 लोग हो जाएंगे। अब करा देते हैं गुणा 21 दूना 42 के 2 हाथ में लगा 4, 21 दूना 42 4 46, यानी कि अब जो भैया अध्यापक और छात्र के वजन का कुल योग जो निकल करके आया है 462 किलोग्राम। लेकिन इसमें यह बोला है कि तो अध्यापक का वजन क्या होगा, अब इसमें अध्यापक का वजन भी शामिल है, तो अध्यापक के वजन में से भैया छात्र के वजन को माइनस कर देते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि टोटल 21 लोगों के वजन में से 20 लोगों के जब वजन को जब माइनस किया जाएगा तो अध्यापक का वजन अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि भैया इसमें ज़्यादा लोग हैं, अर्थात इसमें 21 लोग हैं, इसमें कम लोग हैं, अर्थात इसमें 20 लोग हैं, तो माइनस कर लेते हैं। अब 2 में 0 जा 2, 6 में 2 जा 4 और 4 में 4 जब भेली, अर्थात अध्यापक का जो वजन निकल करके आया है 42 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 कामा 6/4 कामा 3/9 कामा 4/12 का लघुत्तम समापवर्त है। पहली बात तो यह है अगर जब कभी भी अगर फ्रैक्शन या भिन्न में अगर दिया रहता है, अगर पूछा जाए कि लघुत्तम समापवर्तक भैया ज्ञात करिए, तो सबसे आसान तरीका इसका यह है कि अंश वाले का हम निकालेंगे भैया लसा, या लघुत्तम समापवर्तक बात एक का है, और हर या डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे एचसीएफ या मैसा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया अंश वाले का या न्यूमरेटर का हम लसा निकाल लेते हैं। तो भैया लसा का मतलब ये होता है, और इसका भी एक ट्रिक होता है, इसमें हम लसा निकालने के लिए हम पकड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या, अर्थात हम 6 को। अब इसका हम भैया पढ़ेंगे टेबल, अगर हम एक बार अगर टेबल पढ़ेंगे अर्थात 6 करने 6, तो भैया 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, तो हम बढ़ते हैं एक स्टेप और हम आगे, यानी कि 6 दूनी 12। अब जब 6 दूनी अगर 12 आया तो भैया 6 के टेबल में आएगा ही, कहाँ कि 6 का टेबल पढ़े ही हैं। अब 3 के टेबल में आएगा भैया 4 बार, और 4 के टेबल में आएगा 3 बार, बाकी 1 के टेबल में भी आएगा। तो कहने का मतलब इसका जो लसा अर्थात जो भैया अंश का लसा हो जाएगा 12 बटे। अब हमको इसका निकालना हर वाले का एचसीएफ या मैसा। अब भैया हम ऐसी छोटी संख्या सबसे पकड़ेंगे कि वह उस संख्या से इन चारों की चारों संख्या में भाग चला जाए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या है, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, अर्थात 12/1 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल 12 दिया है तो भैया 12 ही हमारा आंसर होगा। बाकी डिनोमिनेटर में अगर किसी भी संख्या के अगर 1 रहता है तो भैया इसका प्रभाव अंश वाले पे पड़ता भी नहीं है, बाकी हमारा आंसर 12 हो जाएगा, अर्थात लसा 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं, 8 व्यक्तियों को इसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। पहली बात तो यह है इस चैप्टर का नाम भैया टाइम एंड वर्क अर्थात कार्य और समय है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं साल,
यहाँ पे यह बोला है कि 20 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं, अर्थात यहाँ पे जो यम1 का मान दिया है 20 व्यक्ति, यम फॉर होता है मैन, उसके बाद बोला है कि एक काम को 24 दिन में करते हैं, अर्थात भैया D1, डी फॉर होता है डे, दिया है 24 दिन। अब आगे बोला है कि तो 8 व्यक्तियों को इसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, अर्थात 8 व्यक्ति, यानी कि यम2 का मान दिया है 8 व्यक्ति। अब बोला कि इसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, अर्थात भैया D2 यानी कि डी फॉर डे, यानी कि D2 का मान पूछा है तो हम इसको कर लेते हैं साल, अर्थात 8 करने 8, 8 त्रिके 24। अब 20 में जब हम 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 20 3 60, अर्थात कहने का मतलब ये है D2 का मान आ गया 60 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है डी में। अर्थात कहने का मतलब कि 8 व्यक्ति अगर उस काम को करेंगे तो 60 दिन का समय लेंगे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यह क्लास आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद।